गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। हालांकि सभी पूर्व स्टूडेंट्स विद्यार्थी सबको पता है कि गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में एक अलग से सब्जेक्ट संचालित हो रहा है जिसका नाम है एग्रीकल्चर साइंस। और इस सब्जेक्ट में वेल ट्रेंड फैकल्टी के साथ विद फील्ड ऑब्जर्वेशन, शैक्षणिक भ्रमण और प्रैक्टिकली पर्पस के हिसाब से स्टडी करवाई जाती है। तो आप भी देर किस बात की करें, अपना रजिस्ट्रेशन है वो आज ही आकर के करवाएं। बालिकाओं के लिए तो बहुत ही सुंदर अवसर है कि इन्हें ICAR कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाए। बस इसमें ये है कि 10वीं क्लास में उन बालिका की 60% या 60 से अधिक परसेंटेज होने पर ये प्रावधान लागू होता है। ओके, थैंक यू। अपना टॉपिक चल रहा था पोषक तत्वों का इम्पोर्टेंस, इसकी कमी की पादप के ऊपर क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो अपन ने पहले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो बड़े स्तर पर काम में लिया जाता है NPK, ये बड़े स्तर पर काम में लिए जाने वाले उर्वरक पोषक तत्व है। N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों का अपन अध्ययन कर चुके हैं कि ये पोषक तत्व पादपों में क्या कार्य करते हैं। इसकी कमी होगी तो पादप की निचली पत्तियां पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये पोषक तत्व अत्यधिक क्रियाशीलता वाले पोषक तत्व है। आज अपन ले रहे हैं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पोषक तत्व कि यदि पादप में कमी होगी तो क्या होगा, क्या इसके कार्य हैं और इनकी कमी को, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए हम कौन से उर्वरकों का, कौन से जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें कि पादप को फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैल्शियम पोषक तत्व के कार्य। कैल्शियम एक कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है और हम सब जानते हैं कि पादप की कोशिका भित्ति, पादप में कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है, ठीक है, और वो बनी होती है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पैक्टिन। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही प्रकार के एक ऐसे पोषक तत्व हैं जो कोशिका भित्ति का संगठन करते हैं, यानी कि मुख्य अवयव के रूप में काम करते हैं, जो कोशिकाओं की दीवार को मजबूती प्रदान करती है। दूसरा कार्य कोशिका विभाजन एवं वृद्धि में सहायक। पौधों में कई एंजाइम जैसे काइनेज, एमाइलेज, फॉस्फोलाइपेज इत्यादि को नियमित करने में ये पोषक तत्व सहायक हैं। पौधों में आयन का उदासीकरण द्वारा कई अम्लों के हानिकारक प्रभाव को भी दूर करता है। कैल्शियम क्रोमोसोम का एक संगठक तत्व है। ये दलहनी फसलों में, फसलों की जड़ों में ग्रंथियों के विकास में भी सहायक है। पौधों की जड़ों एवं वर्दी कलिकाओं का
शीघ्र विकास करता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के संचालन में सहायक, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सेवन करवाना है तो कैल्शियम आवश्यक माना जाता है। लोहा, एल्यूमिनियम आदि की अधिकता के प्रभावों को भी दूर करने में सहायता प्रदान करता है। ये तो समझते कैल्शियम के कार्य। अब यदि कैल्शियम की कमी होगी तो पौधे पर इसका क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा? तो कैल्शियम की कमी के कारण पौधे का जो शीर्ष भाग है वो प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कम क्रियाशील तत्व है। तो कम क्रियाशील तत्वों के कारण पौधे की जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं उन शीर्ष कलिकाओं तक ये कैल्शियम नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण पौधे का पादप का शीर्ष भाग इसकी कमी के कारण प्रभावित होगा एवं कलिकाएं सूख जाएंगी। दूसरा, जड़ का पूरा विकास नहीं होगा। कलियां एवं फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाएगी। नई पत्तियों के किनारे झुककर सिकुड़ जाते हैं। पत्तियों के किनारे व सिराएं मर जाती हैं और नई बनी पत्तियां सफेद हो जाती हैं। अनाज वाली फसलों में पर्व संधियों के मध्य की दूरी कम हो जाती है। पत्तियां पास पास प्रतीत होती है और पौधा बोना रह जाता है। पौधों में पुष्पन एवं परिपक्वता में देरी आती है और बालियों में दाने कम बनते हैं। यानी कि कैल्शियम पोषक तत्व की कमी के कारण पादप का कुल मिलाकर के शीर्ष वाला भाग है वो प्रभावित होता है। यानी कि शीर्ष कलिकाएं हैं वो मुरझा जाएगी। वहाँ पर बनने वाली नई पत्तियाँ हरी होनी चाहिए बल्कि वो सफ़ेद हो जाएगी। तो ये समझकर पौधे बोने रह जाएंगे, बालियों में दाने कम बनेंगे जैसे लक्षण प्रतीत होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए कि इस कैल्शियम की कमी को अपन फसल में दूर कर सकें? तो अम्लीय मृदाओं में कम कैल्शियम होती है। उदासीन एवं लवणीय भूमियों में बाहर से कैल्शियम मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। अवरोक्ष के रूप में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट जो उर्वरक आता है, साधारण हड्डी का चूरा, बेसिंग स्लेट, चूना पत्थर, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट से भूमि में कैल्शियम की आपूर्ति होती है। यानी कि ये कैल्शियम और जिप्सम, चूना पत्थर मिट्टी में मिला करके अपन कैल्शियम की पूर्ति को, कमी को पूरा कर सकते हैं। इसकी पूर्ति के लिए आप 3 से 4 वर्ष में एक बार 4-5 क्विंटल जिप्सम प्रति हेक्टेयर खेत में दे सकते हैं। और खेत तैयार करते समय बारीक पिसा 10 टन चूना यानी कि कंपोस्ट या गोबर की खाद के बाद वाला बिखेर कर भूमि में मिलाने से कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये थे कैल्शियम के कार्य, कमी के लक्षण, और इनकी कमी को दूर करने के लिए आप चूना पत्थर, जिप्सम 3 से 4 वर्ष में एक बार प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाने से आपको फायदा मिलता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम पोषक तत्व के कार्य, कमी के पादप में क्या लक्षण प्रतीत होंगे और अपन कैल्शियम की कमी को भूमि में किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोरोफिल की संरचना में सहायक, यानी कि जो क्लोरोफिल है पर्णहरित होता है, पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पादपों का रंग हरा होता है। तो वो क्लोरोफिल जो पाया जाता है उस क्लोरोफिल का मुख्य संगठक तत्व है वो है
मैग्नीशियम आयन। तो वो मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल ए की संरचना को तैयार करता है। पौधों के अंदर पोषक तत्वों का ट्रांसलोकेशन का मतलब परिवहन करवाता है, पोषक तत्वों को अपटेक करने में सहायता प्रदान करता है। पौधों में तेल एवं वसा के निर्माण को भी ये बढ़ाता है। पौधों में न्यूक्लिक अम्ल एवं शर्करा के उपापचय में भी सहायक है। और अभी अपन ने डिस्कशन किया था, ये राइबोसोम का मुख्य अवयव है। मैग्नीशियम आयन अभी बताया था आपको बायोलॉजी की क्लास में कि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर राइबोसोम के संयोजन एवं वियोजन का निर्माण होगा, यानी कि राइबोसोम कब जुड़ेगा और कब इसकी उपिकाएं अलग होगी, ये निर्भर करेगा मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर। तो मैग्नीशियम राइबोसोम का एक अच्छा संगठक अवयव बन जाता है। अब बात करते हैं, मैग्नीशियम पोषक तत्व की कमी होगी तो पादप की पुरानी पत्तियों पर इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। और उसमें भी विशेष करके मर्द स्थान के अलावा इसकी पर्णशिरा है, पत्तियों की जो पर्णशिरा है वो मैग्नीशियम की कमी के कारण क्या पड़ जाएगी, हरी पड़ जाएगी। पुरानी पत्तियों में भी ये इनकी पर्णशिरा है वो हरी रह जाती है। ये मैग्नीशियम की कमी के कारण पादप का निचले वाला भाग है वो प्रभावित होता है। पौधे की निचली पुरानी पत्तियों का रंग किनारे व तने के बीच से नष्ट होता है, शिराएं हरी बन जाती है, यानी कि इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ फ्लावर लीफ। अधिक कमी में पुरानी पत्तियों पर मर्द ऊतकों के साथ बैंगनी धब्बे बनकर पत्तियां सूख जाती है, पत्तियां आकार में छोटी रह जाती है और ऊपर की ओर मुड़ जाती है। पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में गिर सकती है, जिनके कारण इन पर फुंफुंद कवक का आक्रमण बनने की संभावना रहती है। तो ये समस्त लक्षण है। अधिकतर पौधे की निचली और पुरानी पत्तियों पर ये नेगेटिव प्रभाव डालता है यदि मिट्टी में मैग्नीशियम नहीं होता है तो। मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए 25 से 50 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्रति हेक्टर की दर से बुआई के समय खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला देने से मैग्नीशियम पोषक तत्व की कमी को दूर किया जाता है। दोबारा 25 से 50 किलोग्राम MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्रति हेक्टर की दर से जब आप बुआई कर रहे हैं खेत में, उससे पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके कोई भी प्रकार का पोषक तत्व हो उसे आप खेत की जब तैयारी कर रहे होते हैं, कोई भी फसल खेत में बो रहे हैं, जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उससे पहले उस मिट्टी के अंदर इसको क्या कर दें, मिला दें, जिसके कारण उस पोषक तत्व की कमी मिट्टी में नहीं रहेगी तो आपकी फसल का वृद्धि और विकास बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ओके, थैंक यू।